अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं, आप फोटो में देखकर, थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जिनको लेकर लगातार उनके बयानों को लेकर, उनके भाषणों को लेकर, उनके छोटे भाई हों चाहे वो खुद हों, उनके बयानों को लेकर लगातार एक विवाद ना चाहते हुए भी लोग बना देते हैं और लोग खड़ा कर देते हैं। अभी इसी तरह का जो मामला है दोस्तों, के एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। और साथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते में यानी 24 अप्रैल तक उनको जो है, साथ में 2 हफ्ते के अंदर उनको रोक तो लगाई है 24 अप्रैल तक, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को जिस मामले के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसमें जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि दोस्तों, आपको पता है कि अयोध्या जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो तनाज़ा था वो सुलझा, उस जिस तरह से वो सुलझा आप सबके सामने है। उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट उच्च ज़रूर है लेकिन अचूक नहीं है, यानी उन्होंने एक तरह से उन्होंने असहमति जाहिर की थी और उस पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनके ऊपर उनके धारा 153A, 295A, 298 के तहत सिद्धार्थनगर के सीजीएम कोर्ट में शिकायत जो है इनके ताल्लुक से लंबित थी। उसी का जो है इनका बताया जा रहा है जैसा कि उसी का विरोध करने और उसी को जो है उसी का लेकर ये जो है उस मामले को लेकर वहां पहुंचे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ऐसा आरोप लगाया था कि उन पर जो मामला है उसको ना करते हुए एक तरह से उनको आपराधिक मामला उन पर दर्ज करके उनको जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब कितनी हकीकत है वो आप सबके सामने आ ही जाएगी। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि मामले में एमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से 2 हफ्ता में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। एमआईएम के प्रमुख ने श्री राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा की थी। उनके बयान मीडिया में छाए हुए थे। आपको पता है उस टाइम पर जो है लगातार वो सुर्खियों में बने हुए थे और सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह से वो मामला सुलझा। और उसके बाद अब आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद में जिस तरह से उसका विध्वंस हुआ, उसको ढाया गया, शहीद किया गया, उसको कोर्ट ने गैर कानूनी माना था और सारी चीज़ को गैर कानूनी मानते हुए भी कहा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद पहले से ही थी, इस तरह से कोई बहुत सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बावजूद वो फैसला जो है मंदिर के हक में दिया और कहा गया कि 2 एकड़ के बदले उसमें मंदिर बनाया जाएगा और 5 एकड़ वैकल्पिक ज़मीन उनको जो है मुस्लिम बोर्ड है जो है मुस्लिम पक्ष जो है उसको कहीं भी जहाँ दे दी जाएगी जहाँ वो कहेंगे। अब आपको बता दें दोस्तों कि जो ये कार्रवाई सांसद ने सीजीएम कोर्ट में चल रही कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी है। तो एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी की जो चुनौती दी है उनको एक बड़ी राहत मिली है और उनकी तरफ गिरफ्तारी और सारी चीज जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी और यूपी सरकार से साथ के साथ इसमें जवाब मांगा है इस सिलसिले में, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाते हुए। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है उनकी एक बड़ी जीत भी है और राहत भी है। कुछ तरह की जो कार्रवाई उनके खिलाफ चलाई जा रही थी उस पर रोक भी लगा दी है। वैसे आपको बता दें कि जो असदुद्दीन ओवैसी जी एमआईएम के जो प्रमुख है उनका नाता एक जगह कहीं जो केसों से और कोर्ट कचहरियों से बहुत एक तरह से कह लीजिए कि पुराना चला आ रहा है। एक जगह से केस खत्म नहीं होता, दूसरी जगह पर जो है दर्ज हो जाता है। आपको पता है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जो वहां पर लगातार एक सियासत छिड़ी थी, वहां पर एक सभा को मुखातब करते हुए उन्होंने जो है गौरक्षक तथाकथित और फर्जी गौरक्षक जिन्होंने उनकी जान ले ली, जुनैद और नासिर की, उनको आतंकी कहा था और इस तरह की बयानबाजी की थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया था। और उसको लेकर शिंदे सरकार जो है वहां पर जो शिंदे सरकार है, आपको पता है कि वहां पर जो लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उन्होंने एक तरह से नई सियासत और नई जो है रुख छेड़ दिया था इस चीज को लेकर। अब लगातार कहने की बात जो ये है दोस्तों कि जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो है राहुल गांधी की रुकनीत खत्म कर दी गई, सदस्यता उनकी खत्म हो गई, उनको मानहानि का जो हतक इज्जत का जो मामला था उसमें उनको दोषी पाया गया और 2 साल की सजा हो गई। उसके बाद जो है उस कानून के एतबार से उनकी जो है सदस्यता लोकसभा की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो खत्म हो गई है। जिस तरह से लगातार अपोजिशन आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं हद तक फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है तानाशाही सरकार इस तरह के जो है आरोप विपक्ष लगा रहा है।
फिलहाल जो इस खबर में दिखाने का मकसद था वो ये था दोस्तों, जिस तरह से अयोध्या और राम जन्मभूमि को लेकर एक विवादित बयान कह लीजिए जो ये लोग कहते हैं दिया गया था, उस पर जो है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी गई है और अभी 24 अप्रैल तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और साथ के साथ उन पर जो है यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।